बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। तेल की कमी के ऐलान पर अमेरिका के ओसान खता। अमेरिकी सदर जो बाइडन की सऊदी अरब को सख्त नताइज भुगतने की धमकी। भारतीय बहरिया का जंगी तैयारा समंदर में गिरकर तबाह। अमेरिका का अफगान तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर की रूस और यूक्रेन के दरमियान सालसी की पेशकश। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ला हासिल हैं, रहनुमा शुमाली कोरिया। पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमत जमहूरी तरीके से मुंतखब हुई, अमेरिका ने अहम बयान जारी कर दिया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। इसराइल और लबनान के दरमियान गैस से माला माल मुतनाज़ा इलाके पर तारीखी मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ओपेक की जानिब से तेल की कमी के ऐलान पर अमेरिका के ओसान खता हो गए हैं। जो बाइडन ने सऊदी अरब को सख्त नताइज की धमकी दे दी। तफसीलात के मुताबिक ओपेक के तेल की पैदावार में कमी के ऐलान पर अमेरिका बरहम हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने धमकी देते हुए कहा है कि सऊदी अरब को इसके नताइज भुगतना होंगे। जो बाइडन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में सऊदी अरब को खबरदार करते हुए कहा है कि ओपेक की जानिब से तेल की पैदावार में कटौती की सूरत में रियाज को नताइज भुगतना होंगे। वाज़ेह रहे कि 13 ममालिक पर मुश्तमिल ओपेक और इसके 10 इत्तेहादियों ने 2 मिलियन बैरल रोजाना की बुनियाद पर तेल की पैदावार में पिछले हफ्ते कटौती का ऐलान किया था। जो बाइडन ने सऊदी अरब को नताइज भुगतने की धमकी तो दे दी, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किन ऑप्शंस पर सोच रहे हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा, लेकिन इकदामात और मालूमात से मुतल्लिक बताने से उन्होंने भी गुरेज किया। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने मंगल के रोज कहा था कि अमेरिका वाशिंगटन में कानून साजों और बैरून मुल्क इत्तेहादियों की मुशावरत से सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा लेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में सऊदी अरब पर तनकीद करने वालों का कहना था कि तेल की पैदावार में कमी का मकसद मास्को को बाअख्तियार बनाना है। ताहम सऊदी अरब ने कहा कि तेल की पैदावार में पाबंदी खालिस तौर पर इक्तिसादी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय बहरिया का जंगी तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया का जंगी तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे का पायलट बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहा। भारतीय फौजी हुकाम का कहना है कि जंगी तैयारा गोवा में मामूल की जंगी मशकों में मसरूफ था और इस दौरान समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तैयारा तबाह होने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी इंतजामिया ने अफगानिस्तान में तालिबान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अफगान खवातीन और बच्चों पर जबर की जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त इकदामात उठाए जाएंगे। अमेरिकी वजारत खारजा ने तालिबान पर इंसानी हकूक के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि इंसानी हकूक की पामाली में मुलव्वस तालिबान और दीगर अनासर के वीज़े रोके जाएंगे। अपने बयान में अमेरिकी वजारत खारजा का कहना था कि अफगान खवातीन की तालीम, रोजगार और नकलो हरकत पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएंगी। अफगान बच्चों को तालीम के हक से महरूम न किया जाए। अमेरिकी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि जो लोग ऐसी पाबंदियों के जिम्मेदार हैं, इनके खानदान के वीज़े भी रोके जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर की रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी में सालसी की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने रूस और यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। मुत्तहिदा अरब अमीरात के खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने
गुज़िश्ता रोज मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी करने को तैयार है। इस मौका पर उन्होंने सदर पुतिन को मुतअद्दिद मामलात में यूक्रेन के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। रूसी सदर ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह की यूक्रेन के साथ अमन बातचीत के हवाले से कोशिशों को भी सराहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को लाहासिल करार दे दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने अमेरिका के साथ हर किस्म के मुज़ाकरात को लाहासिल करार देते हुए कहा कि वाशिंगटन एक जानिब मुज़ाकरात की बात करता है और दूसरी जानिब हमें फौजी कार्रवाइयों की धमकियां देता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने दुश्मनों से मुज़ाकरात की कोई वजह दिखाई देती है और ना ही हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। किम जोंग उन का कहना था कि शुमाली कोरियाई इलाके की मखदूश सूरत हाल और दुश्मन की फौजी नकलो हरकत पर गहरी नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर जवाबी इकदाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने एक बार फिर ये बात जोर देकर कही कि हमारी एटमी ताकत अपने अवाम और इक़्तिदार आला के दिफा में अहम किरदार अदा करेगी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका और जनूबी कोरिया की ताज़ा फौजी मशकों के जवाब में शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजर्बात ने इलाके की सूरत हाल को एक बार फिर धमाका खेज बना दिया। शुमाली कोरिया का कहना था कि प्योंगयांग के मिसाइल तजर्बात अमेरिका की धमकी आमेज इक़दामात के मुकाबले में अपनी दफाई आमादगी का ऐलान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत है जो जमहूरी तरीके से मुंतखब हुई है और बातचीत के लिए यही अमेरिका का बुनियादी फरीक है। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस से सवाल किया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने अमेरिकी हुकाम से अफगानिस्तान से मुतल्लिक क्या बातचीत की। इसके जवाब में नेड प्राइस का कहना था कि डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मैन को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का मौका मिला। हम पाकिस्तान के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कई ऐसे शोबे हैं जहां हमारे मफादात मुंसलिक हैं। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल, अफगान अवाम सलामती के इलाकाई चैलेंजेस हमेशा एजेंडे पर होते हैं। जब किसी पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता होता है, कई मसाइल के हवाले से हम इनसे मुलाकात और बातचीत करते हैं, मगर हमेशा इन राब्तों की तफसीलात नहीं देते। नेड प्राइस से एक और सवाल पूछा गया कि जनरल बाजवा ने इस वक्त अमेरिका का दौरा क्यों किया, जबकि इनकी दूसरी 3 साल की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। पाकिस्तान में कई लोग ये समझते हैं कि जनरल बाजवा अमेरिकी इंतजामिया से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और आइंदा के आर्मी चीफ की तैनाती जैसे अमूर पर बातचीत करने आए थे। इस पर नेड प्राइस ने कहा कि मैं इस मुलाकात के बारे में मजीद नहीं बता सकता। पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ हमारे बहुत से मुश्तरका मफादात हैं, सिक्योरिटी के मफादात हैं, इक्तिसादी मफादात हैं, लोगों के दरमियान ताल्लुकात और राब्ते भी हैं। पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत है जो जमहूरी तरीके से मुंतखब हुई और यही हमारा बुनियादी फरीक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वफाकी काबीना ने PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वजारत दाखिला के लिए 41 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 41 करोड़ रुपए फंड्स की वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया कि फंड्स मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए मांगे गए। ज़राए के मुताबिक काबीना ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने की भी मजम्मत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महकमा एंटी करप्शन ने गलत रिकॉर्ड देकर वारंट हासिल किए। इजलास में साइफर गुमशुदगी मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक तहकीकात पर भी गौर किया गया। वफाकी काबीना को इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग दी गई। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। लबनान और इसराइल बहरे रूम में तवील अरसे से जारी समुद्री सरहदी तनाज़े के खात्मे के लिए एक तारीखी मुआहदे पर पहुंच गए हैं, जिसके लिए
सालसी का किरदार अमेरिका ने अदा किया। आर्मी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और लबनान के मुज़ाकरातकारों के दरमियान अमेरिकी सालसी में एक तारीखी मुआहदे पर इतफाक हो गया, जिससे दोनों ममालिक के बहरा रूम में समंदरी हदूद का तनाज़ा ख़त्म होने का कवी इम्कान है। यह मुआहदा बहरा रूम के मशरकी सिरे पर एक ऐसे इलाके के सरहदी तनाज़े को हल करेगा जहां लबनान कुदरती गैस तलाश करना चाहता है और जहां इसराइल को पहले से ही तजारती तौर पर काबिल अमल मिकदार में हाइड्रोकार्बन मिल चुकी है। गैस से मालामाल इस इलाके की मलकियत के लिए इसराइल और लबनान के दरमियान तनाज़ा काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, ताहम अब दोनों एक दरमियानी रास्ते पर मुत्फिक हो गए हैं, जिसकी तफसीलात सरबराहाने मुमलिकत की मंजूरी के बाद मंजर आम पर लाई जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।